जय श्री कृष्ण। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक कुरुक्षेत्र है। कभी हमारे सामने परिस्थितियों का युद्ध होता है, कभी रिश्तों का, कभी गरीबी और परेशानियों का, तो कभी हमारे अपने मन के अंदर विचारों का युद्ध चलता है। ऐसे समय में जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार, मित्र और प्रियजनों को देखा, तो उनका मन दुख और मोह से भर गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे युद्ध से मिलने वाले राज्य और सुख का मैं क्या करूंगा, जिसमें मेरे अपने ही लोग मारे जाएंगे। अर्जुन का मन भ्रमित था। वह अपने कर्तव्य और मोह के बीच फंस चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शरीर के समाप्त होने से समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मनुष्य को केवल शरीर और बाहरी परिस्थितियों को ही अपना सब कुछ नहीं समझना चाहिए। आज हम भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन दुखी हो जाता है। किसी काम में असफलता मिली तो हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। किसी दूसरे को आगे बढ़ते देखकर हमें ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और वह भी चला जाएगा। सफलता आएगी और एक दिन परिस्थितियां बदलेंगी। असफलता आएगी, लेकिन उसके बाद फिर सफलता का अवसर भी आ सकता है। इसीलिए जीवन में आने वाली परिस्थितियों के कारण अपने मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश कर्म के बारे में है। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, केवल उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा पूरा ध्यान अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपने कर्तव्य पर होना चाहिए। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। एक किसान का कर्तव्य है कि वह खेत में मेहनत करे। एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाए। एक कलाकार का कर्तव्य है कि वह अपनी कला को बेहतर बनाए। जब हम कर्म करने के बजाय केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, तब चिंता बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? ऐसे विचार मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी पूरी मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ चली गई। हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इसी को कर्मयोग कहा गया है। गीता हमें मन को नियंत्रित करने की शिक्षा भी देती है। मन बहुत चंचल है। कभी वह अतीत की बातों में उलझा रहता है और कभी भविष्य की चिंता करता है। कभी किसी की बात पर क्रोध करता है और कभी किसी की सफलता देखकर दुखी होता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन को समझना सीख जाए तो जीवन बहुत बदल सकता है। मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम अपने मन को सही दिशा दें, तो वही मन हमें सफलता और शांति की ओर ले जा सकता है। लेकिन यदि हम हर इच्छा और हर भावना के पीछे भागते रहें, तो मन हमें परेशान करता रहेगा। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना गलत है। हमें धन चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, यह स्वाभाविक है। लेकिन इन चीजों के लिए अपना सत्य, अपना धर्म और अपना चरित्र नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण अहंकार से बचने की भी शिक्षा देते हैं। जब मनुष्य सफल होता है तो कई बार उसे लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, लेकिन वास्तव में हमारी सफलता में हमारी मेहनत के साथ साथ अनेक परिस्थितियों और लोगों का योगदान होता है। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहना चाहिए और असफलता मिले तो स्वयं को समाप्त या कमजोर नहीं समझना चाहिए। असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता हमें यह बताती है कि हमें कहां सुधार करना है। जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है
वह अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बना सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास कम। किसी की जिंदगी बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसके भीतर कौन सी परेशानियां चल रही हैं। इसलिए दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने रास्ते पर चलिए और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग भी बताते हैं। भक्ति केवल पूजा करने या मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण। जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ने की क्षमता रखता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे शांति आने लगती है। भक्ति मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती। सच्ची भक्ति मनुष्य को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। जब जीवन में कोई परेशानी आए, तब यह मत सोचिए कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। इसके बजाय ये सोचिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे कौन सा सही कर्म करना चाहिए। यही गीता की दृष्टि है। गीता हमें क्रोध, लोभ और मोह से सावधान करती है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। लोभ मनुष्य से गलत काम करवा सकता है और अत्यधिक मोह मनुष्य को सत्य देखने से रोक सकता है। इसलिए भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन निर्णय विवेक से लेना चाहिए। यदि कोई हमें अपमानित करे तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो पहले शांत होकर सोचना चाहिए कि सही प्रतिक्रिया क्या होगी। शांति कमजोरी नहीं है। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का असली युद्ध केवल सामने खड़े योद्धाओं से नहीं था। उनका सबसे बड़ा युद्ध उनके भीतर चल रहा था। मोह बनाम कर्तव्य, भय बनाम साहस, भावना बनाम विवेक। और यही युद्ध आज हमारे भीतर भी चलता है। जब हम जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन मन कहता है कि आराम करो, तब यह हमारा छोटा सा कुरुक्षेत्र है। जब हमें पता होता है कि मेहनत करनी चाहिए लेकिन असफलता का डर रोकता है, तब यह हमारा कुरुक्षेत्र है। जब हमें क्रोध आता है लेकिन हम शांत रहने का निर्णय लेते हैं, तब हम अपने भीतर के युद्ध को जीत रहे होते हैं। इसीलिए गीता का असली संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए है। जब जीवन कठिन हो तो भागो मत। जब असफलता आए तो टूटो मत। जब सफलता मिले तो अहंकार मत करो। जब दुख आए तो उम्मीद मत छोड़ो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को मत छोड़ो। जब रास्ता दिखाई न दे तो ज्ञान और सही मार्गदर्शन की तलाश करो। और जब कोई निर्णय लेना हो तो अपने मन के डर से नहीं, अपने विवेक और कर्तव्य से निर्णय लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने अर्जुन को उसका कर्तव्य समझाया और उसके भीतर का भ्रम दूर किया। यही हमारे जीवन में भी आवश्यक है। भगवान हमेशा हमारी समस्याओं को तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन वे हमें उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने प्रयास पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। याद रखिए, हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति में अपना व्यवहार और अपना कर्म चुन सकते हैं। हम हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने चरित्र को अपने हाथ में रख सकते हैं। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। इसलिए आज से संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएंगे, सफलता में विनम्र रहेंगे और असफलता में धैर्य रखेंगे। क्रोध में निर्णय नहीं लेंगे, दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। और जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीतना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्ची शांति की शुरुआत होती है। यही श्री कृष्ण का गीता सार है। कर्म करते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, अपने कर्तव्य को निभाइए, मन को शांत रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद मत छोड़िए।
क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपने धर्म को मत छोड़ो और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो। जय श्री कृष्ण।